हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइटॉल। तो फाइटॉल जो होता है हम लोग का अभी सीरीज चल रहा है टर्पेनॉइड्स का, तो टर्पेनॉइड्स का एक सब टॉपिक है फाइटॉल। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। फाइटॉल इज एन एसाइक्लिक डाइटर्पेनॉइड्स, मतलब एसाइक्लिक डाइटर्पेनॉइड्स होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाके हम लोग को फाइटॉल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन्स के एंड ई, मतलब ये विटामिन के और ई का भी कुछ पार्ट्स बनाता है। प्रॉपर्टीज़ फाइटॉन, ये फाइटॉल है, ठीक है। फाइटॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 145 डिग्री सेल्सियस। मेन पे आते हैं कंस्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का पता कैसे चलता है, ठीक है। तो मैं पूरा यहाँ पे कवर कर देता हूँ कंस्टिट्यूशन को, ठीक। पहले मॉलिकुलर फार्मूला, तो एनालिटिकल मेथड से, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम लोग को ये पता चलता है कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C20H40O, ठीक है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड कैसे पता चलेगा? हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेंगे, अगर वो कंज्यूम करता है तो पता चलेगा कि वहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और जितना मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उतना क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भेजते हैं तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है और रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एक कंज्यूम करता है, एक मॉलिक्यूल कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे बनाता है हम लोग का डाइहाइड्रोफाइटॉल। तीसरा आते हैं प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पता चलता है कब? जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले हम लोग को मिलता है एल्डिहाइड, और फिर उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो मेन मिलता है हम लोग को एसिड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी का बी देखते हैं कैसे पता चलेगा। इसको कराते हैं रिएक्शन PCl5 के साथ, फाइटॉल का रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। तो PCl5 का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यहाँ पे POCl3 और Cl2 में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा और बना लेगा POCl3, बाहर निकल जाएगा, और ये एक Cl जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोग का बन जाता है फाइटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एसाइक्लिक स्ट्रक्चर का कैसे पता चलेगा? इसका सैचुरेटेड पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है C20H42, ठीक है, जो कि रिसेंबल करता है CnH2n+2 से। दैट इज कि ये एसाइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे एग्जैक्टली प्रेजेंट है उसका पता चलता है हम लोग का जब हम लोग इसको ओजोनोलिसिस करते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है। अब ये जब बॉन्ड टूटा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हम लोग का एक कीटोन बनेगा। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन, तो मतलब एक बनेगा हम लोग को ग्लाइकोल एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि एक हम लोग का ग्लाइकोल एल्डिहाइड बनता है, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब जो हम लोग का अनसैचुरेशन है वो 2 कार्बन के जस्ट बाद प्रेजेंट होगा। आगे रिएक्शन देखते हैं। 6th है हम लोग का प्रेजेंस ऑफ CH3CO ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन ऑफ कीटोन। तो जो हम लोग को कीटोन भी मिला था वो यहाँ पे कौन सा है उसका प्रेजेंस यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे कीटोन जो अभी हम लोग को मिला था वो है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड के साथ, तो हम लोग का यहाँ पे मिलता है। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये CH3 यहाँ से निकल रहा है और OH आके जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे बन जा रहा है एक एसिड, और एक यहाँ पे CH3 जो यहाँ से निकल रहा था वो Br के साथ बना लेता है यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म। और ये जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन करता है और बनाता है एसिड, और यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म बनाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन 1 एंड अरेंजमेंट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट, मतलब यहाँ पे कीटोन जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है और आइसोप्रीन यूनिट कैसे वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इट कंपोज्ड ऑफ 4 रेड्यूस आइसोप्रीन यूनिट, मतलब यहाँ पे 4 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज हेड टू टेल अरेंजमेंट या फिर लिंकेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन वुड बी, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे 4 आइसोप्रीन होते हैं जो कि हेड टू टेल लिंकेज किए होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखता है।
कन्फर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर वन, जो हम लोग को स्ट्रक्चर वन मिला था अभी, मतलब कीटोन का बात कर रहे हैं, उसका कन्फर्मेशन करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन वन इज़ कन्फर्म्ड बाय द सिंथेसिस। तो सिंथेसिस करके उसका हम लोग स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। फर्नेसॉल इज़ द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग का जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा वो होगा फर्नेसॉल। तो फर्नेसॉल को यहाँ पे रिड्यूस करते हैं H2PD, ठीक है, रिडक्शन का काम करता है। तो जितने भी डबल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि 3 डबल बॉन्ड थे इसलिए हेक्साहाइड्रो फर्नेसॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम इसका फिर रिएक्शन कराते हैं PbR3 के साथ। तो PbR3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से OH हम लोग को पता है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से निकलेगा और Br जाके जुड़ जाएगा, तो हेक्साहाइड्रो फर्नेसाइल ब्रोमाइड बन जाता है यहाँ पे। फिर इसको हम लोग सोडियो एसिटो एसिटिक एसिड एस्टर, ठीक है, सोडियो एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे इस वाले, ठीक है, यहाँ से ये Br निकलेगा और ये आके ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, ये आके जुड़ता है। फिर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है और हम लोग का कीटोन वन बन जाता है। तो ये हम लोग का होता है कीटोन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोल, स्ट्रक्चर कंफर्म होता है इसके सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, सिंथेसिस करके हम लोग इसका कन्फर्मेशन करते हैं। क्या होता है यहाँ पे, कीटोन से स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है कीटोन। कीटोन को यहाँ पे सोडियम एमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता है नेगेटिव में टूटता है, ये आपको टूटता है पॉजिटिव में। सेम ये यहाँ से निकला पॉजिटिव में टूटा, यहाँ पे गया और ये गया नीचे गया, ठीक। फिर ये जब आता है तो यहाँ से NH2 निकलता है और यहाँ से सोडियम निकलता है, तो एक H यहाँ चला जाएगा और ये CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसको हम लोग करते हैं रिड्यूस H2PD के प्रेजेंस में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो था वो कन्वर्ट हो जाता है अब डबल बॉन्ड में। फिर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे CH2OH आके जुड़ जाता है और ये हम लोग का बन जाता है फाइटोल। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके बाद और भी नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, नया वीडियो आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।